तो बच्चों एक और क्वेश्चन नंबर 21 CBSE सैम्पल पेपर क्लास 10th साइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज व्हेन डिजॉल्व इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर विल हैव द हाईएस्ट पीएच वैल्यू। तो इन चारों को जब हम इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू पीएच की हाईएस्ट आएगी। ठीक, तो बच्चों याद रखो हाईएस्ट पीएच वैल्यू किसकी होती है, तो आंसर है बेस की होती है ना। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनका जो पीएच वैल्यू होता है वो 14 के आसपास होता है। ठीक, यानी बेस की जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 से ज़्यादा होगी और एसिड्स की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है उसकी पीएच वैल्यू 1 के आसपास होती है कि नहीं। अच्छा, तो हाईएस्ट पीएच वैल्यू इसने बोला है, तो हाईएस्ट पीएच वैल्यू किसकी हो सकती है, बेस की हो सकती है। अब इसमें आपको ये समझना है कि कौन सा बेस इसमें होगा। तो भाई एसिड वाले जो ऑप्शन है वो तो कट जाएंगे क्योंकि इनका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है ना, तो ये तो हट जाएंगे। अब बात आती है बेस ही कोई आंसर हो सकता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस होता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस होता है। अब बात आती है हाईएस्ट पीएच वैल्यू उस बेस की होगी जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस की जो पीएच वैल्यू होगी वो 14 के आसपास होगी। अब बात आती है इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग है तो दोनों बेस। तो बच्चों ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इसकी वैल्यू होगी हाईएस्ट पीएच वैल्यू यानी 14 के आसपास होगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके।